हेलो डियर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जैसा कि जो है पर डे आपकी मॉर्निंग में क्लासेस हो रही हैं यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स के लिए। तो हम लोग कल बात किए थे कि भाई सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है, कुछ आप डिफरेंट टाइप के फंक्शन देखे थे। जैसे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे, और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये सब बातें हुई थी। और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात किए थे, फिर मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात किए थे, और आपका रेशनल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात किए थे, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, तो जो आपका जो फंक्शन था उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ हम लोग अभी डोमेन और रेंज की बात करें, अभी उसमें ढेर सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर पर्टिकुलर फंक्शन के, तो हम वन बाय वन चीज़ें को जो है डिस्कस करते चलेंगे। आज उसी क्रम में जो है हम लोग बात करते हैं, जो है एक या दो अभी कुछ और जो है इंपॉर्टेंट जो है स्पेशल फंक्शन छूटे हुए थे, कल के लेक्चर में नहीं हो पाए, तो उसको हम जो है आज कवर करें। कल हम लोग छोड़े थे जो है अपनी बात को जो है फिनिश किए थे सिग्नम फंक्शन पे। एक बार फिर से देख लीजिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है। इसकी जो हमने डेफिनेशन लिखा था, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू mod of x upon x if x not equals to 0 and x equals to 0 then f of x equals to 0। ठीक है, या इसी को हमने ऐसा भी लिखा था कि y equals to 1 if x is greater than 0 and y equals to 0 if x is equals to 0 and y equals to -1 if x is less than 0। ठीक है, ये जो फंक्शन था हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, नाम दिए थे सिग्नम फंक्शन। इसको हम साथ में SIG भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा भी। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का जो है पहले हम लोग ग्राफ प्लाट कर लेते हैं। ग्राफ कुछ हम लोग इस तरीके से बनाए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो यदि इसको देखा जाए एक्चुअली, देखिए अब यानी जो y की वैल्यू है यदि x से बड़ा होगा, सॉरी जो y की वैल्यू यदि जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी जो x की वैल्यू होगी यदि 0 से बड़ा है, तो उस केस में जो सिग्नम फंक्शन की यानी जो वैल्यू होगी y इक्वल टू एफ एक्स जो होगी वो क्या होगा, 1 होगा। कब? जब x की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, ऑलवेज चाहे हम जो है जैसे सिग्नम ऑफ जो है 2 ले लें, सिग्नम ऑफ 1 ले लेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, जो है 1 मिलेगा। कब? जब आपका जो है x ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में ऑलवेज आपको जो है 1 मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए दूसरा क्या है कंडीशन, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी उस केस में जो एफ एक्स आपको मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू -1 मिलेगी। क्या मिलेगी, -1। तो इसको हम लोग प्लाट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर ओरिजिन 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट साइड में पॉजिटिव। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, एक्स डैश सपोज कर दिस इज वाई डैश। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज -1 -2 एंड -3, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो है ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हमें बनाना है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। अब जरा देखिए जो है पॉजिटिव साइड इधर आएगा x, ठीक है, एक्स इधर है, ग्रेटर देन 0 की बात हम इधर करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए y क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यानी इक्वल का साइन नहीं, तो यहाँ पे जो होगा ओपन होगा। क्या होगा, ओपन होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा थर्ड केस क्या है, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, उस केस में जो एफ एक्स होगा -1 कहीं आपका इधर है, और आपका x की वैल्यू नेगेटिव इधर लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है, x की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव होती है, तो यानी इसका जो है इधर भी स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो यहाँ पे भी आपका ओपन इंटरवल रहेगा। क्लोज में हम लोग इसको डॉट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ओपन में इस तरीके से लिखते हैं, और ये आपका जो है इधर के लिए क्या होगा, -1। ये रहा आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई ग्राफ इसका। अच्छा अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस फंक्शन का जो है सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा। देखिए जो सिग्नम फंक्शन है एक्चुअली ये जो है सभी जो है रियल नंबर के लिए जो है डिफाइंड है।
ठीक है, जो सिग्नम फंक्शन है वो इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो वही तो क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन की डेफिनेशन हम लोग तो यही तो बताए थे ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। ठीक है, तो एक्स के सभी वैल्यू के लिए, एक्स जो है यदि हम आर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसको जो वो जो है डिफाइंड है, तो वही क्या हो जाएगा, डोमेन होता है। इट मीन्स सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होगा, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा, पूरा पूरा आर होगा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन तो क्लियर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रेंज की बात। रेंज की हम लोग डेफिनेशन क्या बताए थे, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ। कहने का मतलब देखिए सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आप कहें कि जो गन्ने की मशीन होती है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, उसको एज ए फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक डिवाइस है। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक डिवाइस है, एक मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं तो आपको आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो जैसे एक गन्ना वाली मशीन है, उसको आप एज ए फंक्शन समझिए। हम लोग जब उसमें गन्ना डालते हैं तो वो आपका इनपुट हुआ, जो उसका जूस निकल के आता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो वही क्या है, जैसे हमने एक स्टिक डाला उसमें गन्ने की मशीन में, तो उसका इनपुट जो हुआ एक्स, ठीक है, एक गन्ना। दूसरा जैसे ही उसका जूस निकला, एक गिलास जो है आपको जूस निकल गया। एक स्टिक आप गन्ने का डाला मशीन में, एक गिलास आपको जूस गन्ने का मिल गया। वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर जो है गन्ने की स्टिक जो आपने डाला उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक गिलास जूस मिलता है। वही क्या होता है, उस गन्ने का रेंज होगा। ठीक है, अब वहाँ पे भाई ढेर सारे शॉपकीपर जो भी है गन्ने वाला, जूस वाला, उसके पास ढेर सारे गन्ने हैं। तो जितने उस गन्ने के गट्ठर होंगे, ठीक है, जितना उस व्यक्ति के पास, उस इंसान के पास जिन्होंने जूस का मशीन लगाया रखा है, उसके पास जितने गट्ठर होंगे उस गन्ने के, वो क्या होगा, वो पूरा पूरा डोमेन होगा भाई, जिसके लिए वो डिफाइंड हो। ठीक है, और जो एफ है, एफ कुछ नहीं क्या है, गन्ने का मशीन है। करता क्या है, उसको जो है उसका जूस निकालता है, यानी उस गन्ने को जो है गट्ठर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जूस के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में वही उस पर्टिकुलर गन्ने का जो है क्या दे देता है, वो रेंज दे देता है। ठीक है, हमने कोई उस मशीन में इनपुट डाला तो हमें कोई आउटपुट मिला। ठीक है, तो जो आउटपुट जितना मिलता है भाई, हमने एक गन्ना डाला तो एक गिलास, दूसरा गन्ना डाला दूसरा गिलास, तीसरा गन्ना, तो भाई जितने उस व्यक्ति के पास गन्ने का जो गट्ठर है, वो तो वाला जो गट्ठर क्या होगा, उसका डोमेन हो गया। किसका, उस व्यक्ति के पास जो गन्ने हैं, पूरा उसका जितने भी स्टिक्स हैं उस गन्ने के, वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, जितना एक गिलास जूस मिल रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो रेंज हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। तो छोटा सा एक जो है आप समझाने का एक तरीका है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए होता क्या, कभी कभी बुक की लैंग्वेज जो है थोड़ा सा कठिन होती है, उसको समझना थोड़ा आसान, तो उसको जस्ट डेली लाइफ में जो आप देखते हैं उसको यदि एग्जाम्पल बना जाए तो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप रेंज। अब चलिए यहाँ पे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू कुछ भी दें, सपोज करो x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 देते हैं कुछ भी, तो हर केस में आपको ऑलवेज y की वैल्यू क्या मिलती है, fx 1 मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे, कुछ भी दे, 1 2 3 4 5 से कुछ भी सोच लीजिए, सभी के लिए fx की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और x की वैल्यू 0 देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और x की वैल्यू लेस देन 0 यानी -1 -2 -3 -4 -1/, कुछ भी दें उसके लिए, सबके लिए fx की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। ठीक है, यानी आप कोई भी गन्ना डालो, आपको क्या देगा, जूस या 1 देगा या 0 देगा, -1। ठीक है, तीसरा कुछ मिलने, चौथा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यानी प्रत्येक x के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, डिपेंड करता है x जो है क्या, पॉजिटिव है 1 मिलेगा, नेगेटिव है -1 मिलेगा, 0 है तो 0 मिलेगा। इट मीन्स क्या, fx यानी जो है उस फंक्शन का, यानी उस फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन, जो आपका सिग्नम फंक्शन है, इसका जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप इजीली बता सकते हैं, केवल 3 ही एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं। यानी रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा, जो है 1, 0, -1, ये एक्चुअली आपको सेट मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 0, -1। ठीक है, ये क्या हो गया है, जो है सिग्नम फंक्शन का रेंज हो गया। डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाता है एक नंबर में। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हाँ, तो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, नोट कर लीजिए। चलिए
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन सब के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगला आपका जो है फंक्शन है, कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, एक और नोटिस आपके लिए है, जिन्होंने आज एडमिशन लिया, कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जो है फीस तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना पेमेंट स्लिप का जो है आप स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितने लोग एडमिशन लिए हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट जो है उस जो आपने फ़ीस पेड किया है उसको आप व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखें। आपको एडमिशन टाइम में बता भी दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है फ़ीस तो पेड कर देते हैं, लेकिन जो है उसकी स्क्रीनशॉट हमें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जिन्होंने आज एडमिशन लिया है या इसके कल या परसों तक में जो एडमिशन लिए, जिन्होंने सेंड कर दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक अपना जो है पेमेंट का जो है स्लिप जो है स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया, प्लीज़ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है पेमेंट का स्लिप का जो है स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दें। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो है x को इस तरीके से लिखते हैं, है ना। डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉरी, इसकी जो डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन आर इक्वल्स टू x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इज लेस देन आर इक्वल्स टू x। दो कंडीशन है, इफ x इज इंटीजर, जब x इंटीजर होगा देन ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी क्या होगी? वही होगी, x ही होगी। कब? जब x क्या होगा? इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? x ही होगी। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ x इज नॉट इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? इसकी जो वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू लेस देन immediately to the left of x। इसका मतलब सिर्फ ये समझिए, देखिए जैसे इस तो आपको डेफिनेशन हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हमने लिया, तो ये क्या है? इंटीजर ही है। 2 क्या है? आपका इंटीजर है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आए 2 ही आए। यही तो हमने कहा, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है यदि वो इंटीजर होगा तो कुछ नहीं, क्या देगा आपको? x पूरा इंटीजर ही देगा, ठीक है। चलो सपोज करो मान लें 1.9 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1.9। इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? अब ये क्या है? आपका इंटीजर जो है नहीं है, 1.9 इंटीजर नहीं है, तो हमने क्या लिखा? इफ x इज नॉट इंटीजर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू लेस देन इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, ठीक है। यानी लेफ्ट ऑफ x मतलब क्या? जो x की वैल्यू है जो 1.9 है, इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होगा वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या होगी? वैल्यू होगी। इट इज क्लियर? यानी जो 1.9 है इसके पहले कौन सा इंटीजर आता है वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या होगी? वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है 1.9, ठीक है। तो 1.9 के जस्ट पहले कौन सा आएगा? 1.9 के पहले जस्ट पहले इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ध्यान रखना, इंटीजर वो कौन सा आएगा? 1 आएगा। यानी 1.9 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आएगी। यही मैंने सेकंड कंडीशन यही लिखा है, ठीक है। जब आपका x इंटीजर होगा तो पूरा वही आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही होगा जो x है, ठीक है। जब इंटीजर नहीं होगा तो जो आप ले रहे हैं वैल्यू उसके जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वही उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस बात को। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे मैं ये कहीं कि भाई पाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज योर सेकेंड, थर्ड पाई ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमने क्या लिया? पाई। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई की वैल्यू क्या होगी? अब पाई की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। पाई की वैल्यू क्या? 3.14, ठीक है। 2 डिजिट तक ही लेते हैं। अच्छा, अब हमने बताया कि भाई ये जो 3.14 है क्या है? दिस इज नॉट इंटीजर, ठीक है। हमने बताया जब इंटीजर नहीं होगा उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी जस्ट जो है इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द एक्स, ठीक है।
तो जस्ट 3.14 के पहले जो आएगा इंटीजर वो कौन सा होगा, 3 होगा। यानी जो पाई यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे माइनस पाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस पाई। अब इसका आप बताइए माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। एक्चुअली इसका मतलब हुआ -3.14। ठीक है, अब बताइए -3.14 के पहले, ठीक है, पहले कौन सा जो है आएगा नंबर, ठीक है, जो कि इंटीजर हो, कौन सा आएगा। यहाँ पे लोग थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी कर देते हैं, थोड़ा आप यहाँ पे सावधान रहिएगा। जैसे सपोज करो जो है ये आपका 0 हुआ 1, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, तो अब -3 के जो है पहले इसका मतलब क्या है, -3 से जो है आपका जो है छोटा, ठीक है, छोटा ही लेना है। ठीक है, हमने लिखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, x हो सकता है, कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो -3.14 है इससे छोटा क्या होगा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर होगा -4। ऐसा नहीं कि पता चले -2 लिख दे, हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी कभी कभी जो है झटके में जो है, अब यहाँ पे आदत पड़ी होती है ना, जैसे 3 लिखा 3.14 लिखा है ना, तो आप 3 लिख दिए, 2.14 लिखा, तो यहाँ पे एक हैबिट होती है कि चलो यार 3.14 हो तो 3 लिख दें, है ना। ऐसा नहीं, यहाँ पे इसका जस्ट पहले क्या होगा इंटीजर, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप की एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिए। अच्छा सपोज करो कोई और ले ले, -2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इंटीजर ही हुआ ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, -2 ही होगी। तो ये रहा आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जल्दी से उसको नोट करें, तो मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ और इसका जो है डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेता हूँ। जल्दी से नोट करें इस डेफिनेशन को। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका हम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ का इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, स्टेप टाइप का बनता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप। दिस योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अच्छा इसकी जो वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया कि भाई जो इंटीजर यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो जैसे मैंने लिखा x, ये क्या हो, इज लेस देन इक्वल टू x है, यही डेफिनेशन हमने लिखा है। तो हमने कुछ वैल्यू दिया, जैसे 1.2 दिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब क्या है, जो x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के डिफाइंड है, लेकिन जो आउटपुट मिलता है, जैसे हमने इनपुट क्या दिया, सेट ऑफ रियल पूरा, तो जो इनपुट होता है वही क्या होता है, डोमेन कहलाता है। फिर यहाँ पे डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, किसका, इंटीजर फंक्शन का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सभी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। अच्छा, जब जो इनपुट हमने दिया तो क्या मिल रहा है, आउटपुट हर बार हमें क्या मिला, इंटीजर मिल रहा है। जैसे 1.2 रखे हमने दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू क्या होगी, 1 मिल रहा है। ठीक है, 2.3 दिया तो क्या मिला, 2। यानी जो भी आउटपुट मिल रहा है वो पूरा क्या मिल रहा है, ऑलवेज आपको क्या मिल रहा है, जो है इंटीजर ही मिल रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होगा वो क्या होगा, इंटीजर। इसकी ग्राफ की कुछ बात करें तो यहाँ पे जो है इंटीजर ये है क्लोज और इधर पे ओपन, यहाँ पे आपको क्लोज, कुछ यूँ इस टाइप का फिगर बनता है स्टेप फंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग जो है स्टेप फंक्शन। ऐसा यहाँ पे ओपन, अब ये ग्राफ कैसे बन रहा है इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, अभी बस आप इसको एज ए समझते चलिए कि एक्चुअली इसका ग्राफ किस टाइप का होता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसको एक नाम और देते हैं, इसका क्या नाम है, स्टेप फंक्शन। तो ये रहा आपका डोमेन रेंज। तो यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपने फंक्शन देख लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। जल्दी से इसको नोट करिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन की हम बात करेंगे।
नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें पहला हम ले रहे हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। चलते हैं समझते हैं इसको। इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज कॉल्ड वन वन if and only if distinct element of x have distinct image in कैपिटल Y। ठीक है, और या दैट इज, इसका मेथड का डेफिनेशन देख लीजिए। लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, दिस मीन्स f of x1 equals to f of x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 equals to x2। ठीक है, आपने क्लास 12 में इसको पढ़ा भी था और क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड किए थे। किसी फंक्शन को हमें वन वन दिखाना है तो हम लेके क्या चलते थे? f of x1 equals to f of x2, दिखाते थे कि उसका जो x1 और x2 भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, या इसका निगेशन क्या होता है? इसका इस डेफिनेशन का निगेशन ये भी होता है x1 नॉट इक्वल्स टू x2, दिस इम्प्लाइज दैट f of x1 नॉट इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का जो है वन वन का क्या हो गया? ये निगेशन है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अच्छा, यदि इसकी जो है बात करें कि जैसे सपोज करो दिस इज सेट x, ठीक है, ये आपका सेट x हुआ, ये y हुआ, दिस योर फंक्शन है। वन वन होने के लिए खास बात ये है कि जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज करो a b c d, ठीक है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5, तो जितने भी इस सेट में यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज मिलनी चाहिए किसमें? y में। ठीक है, तो 1 गया इस पे, b गया इस पे, c गया 2 पे, d गया 4 पे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे छूट सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि इसकी भी जो है ये भी किसी पे जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी ये सिर्फ आपको ध्यान रखना वन वन में जो डोमेन है उसमें एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना मिले। ठीक है, ये वन वन की पहचान है। ठीक, अच्छा एक केस ये भी हो सकता है, यानी जो है सारा जो है ये दिस इज योर सेट x एंड दिस इज योर सेट y एंड दिस इज फंक्शन f, यानी जैसे मैंने लिखा a b c d और यहाँ पे e f g h। ठीक है, तो a गया g पे, b गया इस पे, c गया जो है आपका e पे और d गया h पे। यानी ये केस ये भी हो सकती है, ये भी आपका क्या है? वन वन है। अभी हम बात करेंगे एक फंक्शन है ए बी और बी है। ठीक है, एक्चुअली ऑन टू भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ। तो यानी कहने मतलब ये दोनों फंक्शन जो आप देख रहे हैं फिगर, इसको बना लीजिएगा। यानी ये जरूरी नहीं कि y में जो है एक भी एलिमेंट बचना चाहिए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, वन वन के लिए सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है जो सेट ऑफ x है उसके जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज किस में मिलनी चाहिए? y में मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन y में बच सकता है। ठीक है, कभी बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, इसमें जरूरी नहीं है वन वन होने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है डेफिनेशन, इसको आप जल्दी से नोट। अभी कैसे क्वेश्चन करते हैं सारी बातें हम लोग करेंगे वन बाय, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो दिस इज योर वन वन फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। जल्दी से डेफिनेशन नोट करिए। एग्जाम्पल, चलिए अगला है आपका जो है अच्छा एक नाम से बिक ले वन वन, यानी एक का एक डिस्टिंक्ट, हमने यही तो लिखा ना, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन इफ एंड ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, यानी एक्स के जो प्रत्येक एलिमेंट्स का जो है एक यूनिक इमेज इन वाई में मिलेगा। ठीक है, तो वन वन, ठीक है, एक एक। दूसरा है जो है मेनी वन, यानी मेनी का मतलब क्या हुआ भाई? दो से ज़्यादा किसका? एक्स के एलिमेंट्स, यानी x के एलिमेंट y पे दो से ज़्यादा भी जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? लेट f इज अ मैप फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ टू आर मोर देन टू
एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई। ध्यान से सुनिएगा, सेम इमेज इन वाई। ठीक है, हमने क्या लिखा डेफिनेशन मेनी वन का लिए, यानी जो सेट एक्स है उसको जो है दो या दो से अधिक, मिनिमम दो या दो से अधिक इमेज वाई में जाना चाहिए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन। यानी कहने का मतलब जो यदि वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, वो मेनी वन होगा। जैसे दिस इज योर सेट एक्स, दिस इज योर सेट वाई। ठीक है, ये आपका फंक्शन एफ हुआ। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ए बी सी डी। जैसे वन गया जो है वन गया इस पे ए पे और 2 भी चला गया इस पे, यानी एक से ज़्यादा वन की इमेज ए भी है और 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या है, ए भी है। ठीक है, वन की इमेज यानी जो है एफ ऑफ वन भी ए है और एफ ऑफ टू भी ए है। देखिए वन की इमेज क्या है, ए है। ठीक है, ए इज द इमेज ऑफ वन। ध्यान सुनिए, ए इज द इमेज ऑफ वन एंड वन इज द प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, दिस इज योर प्री इमेज। किसका प्री इमेज है भाई, प्री इमेज ऑफ ए। ए क्या है, इमेज ऑफ व्हाट, ए इमेज ऑफ वन। ये वन की इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है। तभी हमने बताया मेनी वन में जो सेट एक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं एक या एक मतलब सॉरी दो या दो से ज़्यादा जो है इमेज किस में मिलने चाहिए, वाई में ऐसा मिल रहा है तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो सकता है, लेकिन अभी ये देखिए छूटा हुआ, अभी बात पूरी नहीं हुई। 3 को कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, नहीं तो 1 1 होगा ही नहीं। ठीक है, मेनी वन नहीं होगा, यानी जितने भी एक्स के हैं उसमें ये होना है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है किस में जाने चाहिए, वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है, एक्स की कोई भी बचना नहीं चाहिए। एक केस तो ये हो गया, यहाँ पे कोई बच रहा है, बिल्कुल बी बच रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, यानी जो है एफ मैप है एक्स टू वाई, दिस योर 1 2 3 4 जो है ए बी सी डी। ठीक है, या इसको कुछ कम कर देते हैं तो 1 भी गया बी पे, 2 भी गया बी पे, 3 गया इस पे, 4 गया सी पे। ये भी क्या है आपका मेनी वन है। क्या है, मेनी वन। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वाई है इसमें एक भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है, तो ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज योर मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब जो है अभी हमें तो और टाइप्स के फंक्शन है, मेनी वन है, ऑन टू है, इंजेक्टिव हो गया, फिर सर्जेक्टिव की बात करें, फिर बाइजेक्टिव की बात करें, फिर इस पे बेस जो है हम लोग जो है प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अभी काफ़ी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा अभी ज़्यादा कर देना थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि उनको इकट्ठा मिल जाते हैं सारे वीडियो तो पढ़ नहीं पाते, तो उनका जो है क्वेरी आती है सर अब इतना जल्दी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी 2-4 दिन 10 दिन जब तक बैचेस चल रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है हम लोग कम। और एक चीज़ और, जितना पढ़ाया जा रहा है आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कि यार मेरा कोर्स पीछे हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपका कोर्स जो है टाइम से फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, चीज़ों को देखिए, जो चैप्टर चल रहा है कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, यदि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं ना तो फिर दिक्कत रट्टा मारेंगे। जैसे भी मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एफ इज मैप फ्रॉम एन टू एन, ये डिफाइंड है एफ एस इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, मैं ये पूछ लूँगा आपसे कि क्या 1 1 होगा, चलो ठीक है 1 1 बता दो। मैं ऑन टू पूछ लूँगा, फिर क्वेश्चन यही रहेगा, बस मैं मैप बदल दूंगा या फ्रॉम आर टू आर कर दूंगा, डोमेन और जो है को डोमेन बदल दूंगा, तो आपके लिए मुसीबत। क्वेश्चन सेम है, जो रटने वाले हैं भाई रट लिए कि भाई एफ एस इक्वल्स टू 2x आएगा, अब इसको तो रटे ही नहीं। ये जो मैप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन, इसको तो उन्होंने रटा ही नहीं, सीधे रटा कि भाई एफ एस इक्वल्स टू 2x फंक्शन डिफाइन है तो 1 1 होता है, ऑन टू नहीं होता। पता चला यहाँ पे तो ऑन टू नहीं होता, बात सही है। जब ये मैप हम ले लिया फ्रॉम आर टू आर ले लिया तो इस केस में ऑन टू हो जाता है। ये रटना यहाँ पे फेल कर जाए। तो जो ये टॉपिक चल रहा है बड़ा ही कॉन्सेप्ट, बड़े प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं। हम आपको भरपूर टाइम देंगे, भरपूर पूरा एक्सरसाइज होंगे। आपको जो है ये आपको कभी फील ही नहीं होगा कि हाँ सर ने क्वेश्चंस कम कराएं। आप खुद ही आपको मतलब लगे कि हाँ जो चीज़ हो रहा है सफिशिएंट हो रहा है। तो आपको जो है इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा भी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो घुमा देगा तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, भले भी थोड़ा सा होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। ठीक है, हम आपका बिल्कुल कुछ छूटेगा नहीं, और आराम से पढ़िए कोई। और रही बात जो है आधे घंटे की वीडियो, जानते हैं ऑनलाइन क्लास में क्या होती है, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
हम आपसे बात, तो हमारा पूरा समय बचता है। यदि यही आप ऑफलाइन क्लास में करते हैं तो आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटे का ज़्यादा ही लग जाता है, ठीक है। उसमें कन्वर्सेशन करते हैं स्टूडेंट से, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान न हो कि हाँ मेरी क्लास थोड़ी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। आधे घंटा क्लास ऑनलाइन मतलब जो है ऑफलाइन के 1.5 घंटे के बराबर। फिर भी ऐसा नहीं है, मैं टाइम को एक्सटेंड करूँगा, बट फिर भी जो है अभी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।